हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। वैकेंसी अपडेट्स चैनल के माध्यम से भविष्य में आने वाली सभी वैकेंसी और उससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। आज की ये वीडियो आप सभी उत्तर प्रदेश लेखपाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चयनित अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप सभी अभ्यर्थियों को लेखपाल डीवी के लिए आवश्यक प्रमाण पत्रों की पूरी तरीके से जानकारी दी जाएगी। आपको डीवी में कौन कौन से प्रमाण पत्र लेकर जाना है। आज की वीडियो में डीवी से संबंधित आप अभ्यर्थियों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लेखपाल में चयनित अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी अपडेट्स चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी अभ्यर्थी पहले से कहीं अच्छे पद पर चयनित हैं, उन सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप डीवी स्किप कर दें और अन्य अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करें। आज आप चयनित हैं, किंतु उससे पहले आप भी नौकरी के लिए परेशान थे। आपने बेरोजगारी का दर्द देखा है, झेला है, आप इस दर्द को अच्छे से समझते हैं। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी जो कहीं कार्यरत हैं, कृपया डीवी को स्किप करें और अन्य अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करें। आपका सभी अभ्यर्थियों की तरफ से बहुत बहुत आभार। हम सभी अपनी तरफ से इलाहाबाद में डीवी स्किप को लेकर क्रियाशील हैं। आप सभी अभ्यर्थी डीवी स्किप को लेकर आखिरी दिन तक समर्थित रहें, क्योंकि अभ्यर्थियों को समझाने पर बहुत से अभ्यर्थी डीवी स्किप के समर्थन में हैं। कई लोग मुझे भी मिले जैसे जो कि लोअर पीसीएस में सिलेक्टेड हैं या कहीं और सिलेक्टेड हैं, तो उन सभी से बात किया गया, उन लोगों ने डीवी को स्किप किया है। इसी प्रकार आप सभी लोग अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश करते रहें। अपने आसपास जिसको भी आप जानते हैं उन सभी से, अगर अच्छे पद पे हैं, अच्छी जगह है, कर रहे हैं, वो पहले से कार्यरत हैं, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो आयोग में भी पहले से सम्मिलित हैं, अगर वो चीज़ें कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, उनको कन्विंस कीजिए अपनी तरफ से कि वो कोशिश करें कि इसको स्किप करें, डीवी को स्किप करें। इससे कहीं ना कहीं आप लोग के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करना हमारा काम है और आप लोग अपना इस कोशिश को जारी रखें। आप सभी लोग डीवी स्किप कराने के लिए अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करते रहें। ध्यान रखें, सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखें कि डीवी स्किप कराने के लिए अधिकतम आखिरी समय तक, आखिरी दिन तक कोशिश करते रहना है कि जो भी कैंडिडेट्स आप डीवी स्किप कर सकते हैं आपकी वजह से, इससे आप ही को लाभ होगा। अब देखते हैं कि आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास लेखपाल डीवी लेटर होना चाहिए। जो आपके पास डॉक्यूमेंट जो लेटर आया है, लेटर आपको दिखा देते हैं। इस तरीके आपका पास जो वेरिफिकेशन लेटर है, इस तरीके का आपके पास लेटर होना चाहिए। इसमें आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, दिनांक लिखा होगा, यहाँ आपका नाम लिखा होगा, पिताजी का नाम लिखा होगा, इस तरीके से नोटिफिकेशन नंबर है, आपका किस डेट में होना है वेरिफिकेशन, किस टाइमिंग पे होना है, किस पोस्ट के लिए होना है, इस तरीके से पूरा डिटेल आपका उसमें लिखा हुआ होगा। तो आपको सबसे पहले आपकी लिस्ट में होना चाहिए कि आपका जो लेटर है डीवी लेटर, आपका डीवी लेटर चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। 4 इसलिए, आप कहीं कहीं आपने देखा होगा कि 2 लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। तो ये 2 नहीं, आप कृपया इस बात को सुनिश्चित करें कि आपका एक, देखिए यहाँ पे आवेदन पत्र में लगेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपका प्रपत्र फर्स्ट है, देखिए ये प्रपत्र फर्स्ट है, प्रपत्र 1 है, इसमें सबसे पहले एक यहाँ पे फोटो लगेगा, आपको एक यहाँ पे लगेगा कलर फोटो, ठीक है, और प्लस 2 आपको यहाँ पे स्टेपल करना होगा। तो 3 आपके यही हो गए। और किसी भी विषमता के लिए आपको एक्स्ट्रा लेके जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। कम से कम मेरी सलाह यही है कि कम से कम आप 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, कलर फोटोग्राफ्स जरूर लेके जाएं और अपने चारों प्रपत्रों को लेके जाएं। चारों प्रपत्रों की कोशिश करें कि 3-4 सेट बनवा लें, क्योंकि मान लीजिए आपने कोई फॉर्म, कोई प्रपत्र भरा, उसमें कोई त्रुटि हो गई या आप घर से भर के ले गए, वहाँ कोई अलग चेंज हुआ, तो आप उसको ईजिली मैनेज कर सकें। इसलिए आप पूरी तरीके से सतर्क रहें, तैयार रहें, आप अपने एक्स्ट्रा सेट जरूर लेके जाएं। फिर उसके बाद आपका हाई स्कूल मार्कशीट और सनद होना चाहिए। अगर किसी का एक ही में कंबाइन है तो अच्छी बात है, अगर अलग अलग है तो भी ये सभी वैलिड है। हाई स्कूल मार्कशीट और सनद, फिर इंटरमीडिएट के मार्कशीट और सनद। देखिए, आपका जो कई लोगों ने पूछा है कि उनके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो उनको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। यदि आपने फॉर्म भरते समय लगाया है तब तो आप लगाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका ये सिर्फ इसेंशियल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट थी, आप वहाँ तक के सभी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। हायर एजुकेशन, अगर आप सोचते हैं कि हायर एजुकेशन लगाने से आपको कोई बेनिफिट मिलेगा, तो अभी आपको उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि भविष्य में, आगामी भविष्य में यदि आपको किसी प्रकार का इंटरनल आपका प्रमोशन है या कोई वैकेंसी है, तो उससे रिगार्डिंग अगर ऐसा कुछ मौका आता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो आयोग पुनः आपसे, दोबारा आपसे आपके सर्टिफिकेट, आपके हायर एजुकेशन को
मांगेगा और आपको वहाँ फिर दोबारा आपको सबमिट करना होगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, भविष्य में भी आपका जमा होगा। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास नहीं है वो इसके लिए परेशान नहीं होंगे हायर एजुकेशन के लिए, जिसके पास है वो लगा सकते हैं, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट है आरक्षण संबंधित। आरक्षण जैसे कि आपका ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी पीएच है, फ्रीडम फाइटर है, इस प्रकार के आप किसी भी आरक्षण के दावेदार हैं तो आपको उससे संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस बात का ध्यान रखें, बहुत से लोग इस चीज से परेशान हैं कि उनके प्रमाण पत्र कब कब के होने चाहिए। तो सभी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ध्यान रखें कि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 28 जनवरी 2022 के मध्य का बना होना चाहिए, इस बात का सुनिश्चित करें। और जो भी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ओबीसी आरक्षण के लिए अप्लाई किया है, वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि ओबीसी प्रमाण पत्र अधिकतम 3 वर्ष से पुराना ना हो, इस बात का ध्यान रखें। यदि आपने नया बनने के लिए दिया है या नया बन गया है तो नया बन गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने बनने के लिए दिया है, प्रोसेस में है, तो आपके पास जो भी प्रमाण पत्र है उसको आप लेके जाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी भी प्रकार की विषमता होने पर, अगर मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट उस समय जब आपने अप्लाई किया था तो मान लीजिए आपके सर्टिफिकेट का तीसरा ही साल था वो, ठीक है, 3 साल के लिए वैलिड होता है, तीसरा ही साल था, आपने उस समय फॉर्म अप्लाई कर दिया था उसी पुराने वाले से, तो अब तो वो वैलिड नहीं होगा। लेकिन यदि आपका नया नहीं बन पाया किसी कंडीशन में तो आप उसी को लेके जाएं। आयोग में क्या होगा, जब आप वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो आपको वहां से डीवी एक फॉर्म मिलेगा, तो इस कंडीशन में वो आपको उस डीवी फॉर्म की टिप्पणी, एक कॉलम है उसमें, लास्ट में एक कॉलम है टिप्पणी का, तो उसमें वो आपसे लिखवा लेंगे कि आप ज्वाइनिंग से पहले लाके सबमिट करेंगे, तभी आपका चयनित सफल माना जाएगा। इस तरीके से आपसे लिखवा के साइन करा लेंगे। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, इस बात का ध्यान रखें कि आपका ओबीसी प्रमाण पत्र 3 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, और एससी एसटी प्रमाण पत्र आपका जब का भी हो आप चला वैलिड है, चल जाएगा। अब इसके बाद देखिए निवास प्रमाण पत्र, अगर आपने नया बनवा लिया तो अच्छी बात है, यदि नहीं बन पाया है तो फार्म भरते समय आपने जो लगाया था आप वही लेकर जाएं। एनओसी, कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो कहीं जॉब करते हैं, सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि कोई जो भी कैंडिडेट आप लोग जॉब करते हैं अगर अच्छी जगह है तो आप लोग डीवी स्किप कर दें। और फिर भी कोई मान लीजिए कोई करा रहा है डीवी किसी अदर पोस्ट पे है तो आप कराना चाहते हैं तो आपको एनओसी आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास एनओसी नहीं है तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास कम से कम आपके डिपार्टमेंट के द्वारा डीवी का परमिशन लेटर अवश्य होना चाहिए, ये आपको वहाँ सबमिट करना होगा, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद अब देखते हैं अधिमानी प्रमाण पत्र। देखिए एक इसेंशियल होता है, एक अधिमानी होता है। इसेंशियल जो आपका आवश्यक एजुकेशन इंटरमीडिएट तक वो हो गया। अधिमानी प्रमाण पत्र आपके जैसे मान लीजिए समान अंक है किसी भी 2 कैंडिडेट के तो उनका अल्फाबेटिकल देखा जाता है, उसके बाद एज देखा जाता है कौन बड़ा है। अगर इन सभी परिस्थितियों में आप समान है तो उस समय ये अधिमानी प्रमाण पत्र जिसके पास पाया जाएगा उसको वरीयता दी जाएगी। जैसे आपके पास टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आपके पास एनसीसी का भी प्रमाण पत्र, इसमें से दोनों में से कोई एक है तब भी आप अधिमानी अर्हता रखते हैं, और अगर आपके पास दोनों है तब भी आपके पास अधिमानी अर्हता है। तो इस प्रकार आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब सभी कैंडिडेट्स इस बात का ध्यान रखें कि बहुत से कैंडिडेट कंफ्यूज हैं क्योंकि हाई स्कूल मार्कशीट सनद में और इंटरमीडिएट मार्कशीट सनद में या अन्य किसी प्रमाण पत्र में आपका नाम, पिता का नाम या माता का नाम या किसी अन्य डिटेल्स में कोई भिन्नता या त्रुटि है, जैसे कोई अल्फाबेटिकल एरर है या फॉर्म भरते समय गलती से कुछ लिख गया हो या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो उसके समकक्ष उससे संबंधित एफिडेविट अवश्य लेके जाएं। और ध्यान रखें कि अपने साथ गवर्नमेंट वैलिड फोटो आईडी प्रूफ जरूर लेके जाएं, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, आपको जो भी आपके पास यथाउचित हो आप उसको जरूर लेके जाएं, इस बात का ध्यान रखें। और सभी कैंडिडेट इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। वहाँ पे कई कैंडिडेट ऐसे आए थे कि जिन्होंने, जब मेरा वेरिफिकेशन था तो वहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट ऐसे आए थे कि उनको ये तक नहीं पता था कि फ़ोटो कॉपी लेके आना और मूल प्रति भी लेके आनी थी। तो ऐसा कोई गलती नहीं करेगा, हालांकि आप सभी लोग समझदार हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की मूल प्रति भी लेके जाना है प्लस छाया प्रति भी लेके जाना है, मतलब फोटो कॉपी भी लेके जाना है। और कोशिश करें कि 2-3 सेट लेके जाएं, एक एक सिर्फ लेके नहीं जाए, 2-3 सेट लेके जाएं। सभी डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए और जो उसके साथ साथ आपके 2-3 सेट होने चाहिए फोटोकॉपी के। और जो भी फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से आपका अटेस्ट नहीं कराना है, किसी से अटेस्ट नहीं कराना है, आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। मतलब कि आपके जो भी फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी हैं उनके नीचे आपको सेल्फ सिग्नेचर करना है, खुद का हस्ताक्षर करना है, उसको आप करके लेके जाएंगे। सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि जो चारों प्रपत्र मिले हैं आपको उनके भी 3 से 4 सेट अवश्य करा लें। मान लीजिए 1 या 2 आप भर के लेके जाएंगे, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई, कोई एरर हुआ तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे फोटोकॉपी कराने का आपको ऑप्शन नहीं होगा, फिर वहाँ पे बहुत दिक्कत है, थोड़ा दूर पे, काफ़ी दूर पे है तो आपको इस तरीके की दिक्कत होगा। तो इसलिए आप अपना फोटोकॉपी पहले से ही करा के लेके जाएं। बता रहा है कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, बहुत से बच्चे होंगे, बहुत समय लगेगा आपको,
तो आपका कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए, इसलिए आप पहले से ही पूरी तरीके से तैयार होके जाएँ। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की मूल प्रति, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ, उसके सभी फ़ोटो सेट करा लें, फ़ोटोकॉपी करा लें और कोशिश करें कि इन सभी सेटों को अलग-अलग रखें, ताकि वहाँ वेरिफ़िकेशन के समय आपको दिक्कत ना हो। वहाँ पे जानते हैं कई कैंडिडेट ऐसे आए थे, वो ढूँढ रहे हैं वहाँ पे कि मतलब मेरा ये कौन-सा डॉक्यूमेंट कहाँ है, मेरा ये सर्टिफ़िकेट कहाँ है। मतलब इस तरीके से आप नहीं होना चाहिए, फिर उससे क्या है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आपका नंबर आ गया, आपको कराना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप लोग सेपरेट सेट बना के लेके जाएँ, अच्छे से किसी फाइल में या जैसा भी आपको उचित लगे उस तरीके से उसको करके लेके जाएँ। चारों प्रपत्रों का भी सेट देखिए, प्रपत्र का सेट अलग रखिए। इसमें आपको फ़ायदा होगा कि मान लीजिए प्रपत्र भरते समय कोई गलती हो गई, तो आपने प्रपत्र एक में से एक निकाला, मान लीजिए कोई एक पेज डिस्टर्ब हुआ तो आपने उसको निकाला और आपने उसको वहाँ लगा लिया, भर लिया दूसरा। ठीक है? तो इस तरीके से आप प्रपत्र को अलग रखिएगा और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी है उनको अलग रखिएगा, उससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और एक बात ध्यान रखिएगा कि वहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, वहाँ पूरा स्टाफ आयोग का आपके सपोर्ट के लिए ही है, लेकिन आप ध्यान रखें वहाँ पे भी आपको गोंद, स्टेपलर सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, ग्लू प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन आप कोशिश करें कि अगर यदि आप ले जा सकते हैं तो आप अपने साथ लेके जाएं, उससे आपका समय बचेगा, आपकी असुविधा कम होगी। आपको इसका ध्यान रखें, इन सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। कई कैंडिडेट्स ने कमेंट किया था जन्म प्रमाण पत्र के लिए, तो देखिए आपका जन्म प्रमाण पत्र अलग से नहीं बनता है, बनता है, लेकिन आप उसको नहीं, आपका नेसेसरी नहीं है। वो जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आप हाई स्कूल को यूज़ कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। आप हाई स्कूल के मार्कशीट और सनद को लगा सकते हैं, तो इसलिए परेशान ना हो। आपका जन्म प्रमाण पत्र के रूप में ये आपका कार्य करेगा। और कई कैंडिडेट्स ने पैट के स्कोर कार्ड के रिगार्डिंग मैसेज किया था, टेक्स्ट कमेंट किया था कि उनके पास पैट का स्कोर कार्ड नहीं है। तो आप सभी लोग ध्यान रखें कि आपको सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे जितने भी मैंने बताए हैं आपको, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, इससे ज़्यादा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। पैट स्कोर यदि आपके पास स्कोर कार्ड यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो कि वेबसाइट पर नहीं है, जैसे आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि अब वेबसाइट पे भी नहीं है तो हम कहाँ से लाएं, हमारे पास है भी नहीं। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, पेट का स्कोर कार्ड नेसेसरी नहीं है। ठीक है, आपके पास जितना भी नेसेसरी है मैंने आपको बता दिया है। और आप सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखें कि जैसे आपके सभी हाई स्कूल हो गए, हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसमें आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, सारी चीज़ें ठीक हैं। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया था, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे कोई कॉलम में त्रुटि, बस अल्फ़ाबेटिकल एरर हो गया हो या कोई भी ऐसा इस टाइप का एरर हो गया हो, तो उसके संबंधित आप उससे संबंधित एफिडेविट बनवा के अवश्य लेके जाएं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि एफिडेविट नहीं बनवाना चाहिए, नहीं, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर जाएं, बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस रहेगा, आपके पास सारी चीज़ें रहेंगी तो आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपको कराने में आसानी होगा। इसलिए आप सभी एफिडेविट को, जो भी अगर आपके पास भी कोई विषमता है फॉर्म भरते समय या फिर आपके मार्कशीट में कोई विषमता है, कोई दिक्कत है, कोई चेंजिंग है, चाहे पिता के नाम में हो, चाहे कुछ लड़कियां जैसे जिनमें कुमारी लगा हुआ है उसमें हाई स्कूल में लगा है, इंटर में नहीं लगा है। देखिए हाई स्कूल इंटर में नेसेसरी है, मतलब कि आपका सेम होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आधार कार्ड पैन कार्ड में थोड़ा बहुत चेंजिंग है, उसका आप एफिडेविट या कोई भी अदर प्रूफ दे सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन हाई स्कूल इंटरमीडिएट में आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, आपके फॉर्म जो आपने अप्लाई किया था उसमें ठीक होना चाहिए। इस तरीके की दिक्कतों से बचने के लिए आप अपना एफिडेविट अवश्य लेके जाएं, जो भी त्रुटि हुई है इस बात का ध्यान रखें। किसी भी प्रमाण पत्र में देखिए एक बात ध्यान रखिए कि कोई भी प्रमाण पत्र है आपका, अगर उसमें कोई भिन्नता होगी तो वो लोग तो आपके पास, देखिए अगर आप एफिडेविट नहीं लेके जाते हैं किसी कंडीशन में, या मान लीजिए आप एफिडेविट लेके गए हैं लेकिन फिर भी आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स कहीं छूट गया है या कहीं गलती से रह गया है, तो उसके लिए आयोग, देखिए आप जब सबसे पहले आयोग पहुंचेंगे तो आपका जो आयोग का एड्रेस है, पिकअप भवन में आपका एड्रेस है, तो आप जब उसके अंदर एंटर करेंगे तो आपको लिफ्ट से ऊपर जाना है, वहाँ नीचे ही आपके सभी रोल नंबर के साथ साथ आपका जो टेबल अलॉट किया गया है वहाँ पे लिखा होगा कि कौन सा टेबल आपको अलॉट किया गया है। आप उस टेबल पे जब जाएंगे, वहाँ पे ऊपर एंट्री करेंगे, आप उस टेबल पे जाएंगे तो आपको जाते ही एक स्लिप दी जाएगी, एक छोटी सी स्लिप होगी, उस पर आपका नाम और रोल नंबर लिखा होता है इस तरीके से। तो आप उसको लेके जाएंगे, वो सबसे पहले आपको मिलेगा। उसके साथ साथ आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, डीवी फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो आपको मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, आप एक डीवी फॉर्म मिलेगा, ये दोनों चीज़ मिलेगी। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, वहाँ पे थंब इम्प्रेशन और रेटिना स्कैन होगा। आप जब ये सब हो जाएगा तब उसके बाद आपको जो डीवी फॉर्म मिला है उसको फिल करना होता है। तो सेम जैसे आपके प्रपत्र हैं उसी तरीके से उसी में आपके एजुकेशनल डिटेल्स, ये सब चीज़ों को उसमें इंटर करना होता है, आप फिल करना होता है। आप अच्छे से भर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको असुविधा नहीं होगी। लेकिन यदि आपका कोई फॉर्म, कोई डॉक्यूमेंट्स छूट गया है गलती से किसी कारणवश, तो आपको उसमें लास्ट में एक टिप्पणी का कॉलम होता है। ठीक है, तो उसमें वो आपसे एक शपथ के रूप में लिखवा लेंगे कि ये मेरे पास ये चीज़ नहीं है या कुछ भी गलत है, तो उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग आपसे लिखवा के और उसमें सुनिश्चित करेंगे कि आप ज्वाइनिंग से पहले उसको फिक्स करेंगे, ला के दे देंगे या जमा करेंगे। अगर कोई कागज़ नहीं है या कोई करेक्शन है, आपने दे रखा है करेक्शन होने के लिए, जैसे मान लीजिए हाई स्कूल में आपके करेक्शन होना था, आपने दे रखा है, प्रोसेस में है लेकिन अभी मिल नहीं पाया है, तो हम
आप उसमें लिख के देंगे कि आप ज्वाइनिंग से पहले आप उनको प्रोवाइड कराएंगे आयोग को। इस तरीके का आप शपथ पत्र टाइप का उसमें लिख के उनको टिप्पणी में देंगे और उसके नीचे अपना सिग्नेचर करेंगे, फिर वो लोग भी उस पर सिग्नेचर करेंगे, ताकि इससे वेरीफाई हो सके कि आपकी ये कमी थी, आपको ये दिक्कत सॉल्व करनी है। लेकिन उसका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप जब लास्ट में जब भी आपको ज्वाइनिंग होगा या कुछ भी होगा तो उससे पहले आपको जमा करना होगा। आप बिल्कुल आराम से करा सकते हैं। आयोग आपको उससे पहले नोटिस भी देगा, समय देगा कि इस समय तक करा दीजिए या फिर ज्वाइनिंग से समय करा दीजिए। उसमें जैसा भी होगा वो आपको पूरा गाइड करेंगे, पूरा बताएंगे। इसलिए किसी भी कंडीशन में आपको परेशान नहीं होना है। वहाँ पे बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरे पास ये नहीं, ये नहीं, नहीं, बिल्कुल। जो अगर आप कोशिश करिए घर से पहले सभी कुछ, देखिए मैंने जो यहाँ पे लिस्ट बनाई है, इससे आप 10 बार 4 बार जो भी आपको समझ में आए आप मिला लीजिए अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, आपके सब कंप्लीट हैं, सब चीज़ें हैं कि नहीं है, उनके सेट्स करा लीजिए, फोटोकॉपी करा लीजिए, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अगर आप फोटोकॉपी 2-4 एक्स्ट्रा करा भी लेते हैं तो उससे आपकी इकोनॉमी पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन आप करा के रखे रहेंगे तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। आप बिल्कुल उस तरीके से करा के लेके जाइए। और एक बात का और ध्यान रखें कि जो भी कैंडिडेट पत्र भर रहे हैं उनका, कुछ लोग का मैंने देखा कि वो लोग ये गलती कर रहे हैं कि ये सब आपका जैसे बेसिक डिटेल्स हो गया तो ठीक है, यहाँ पे आप अपना जो भी लेखपाल लिख लेंगे, इस तरीके से हो जाएगा। ये मेन चीज़ है आपका कि यहाँ आपको नाम लिखना है हिंदी में, ठीक है। ये सब आपका बेसिक है, पता है यहाँ पे जो भी चीज़, ये सब बेसिक जानकारी है। लेकिन दिक्कत कहाँ कर रहे हैं लोग, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, जो कैंडिडेट्स अपना जो कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो तो इसमें अपना विवरण देंगे, जो नहीं दे रहे हैं वो या तो इसको एनए लिख देंगे, नॉट एप्लीकेबल, या फिर कट कर देंगे, वो वहाँ बता देंगे आपको। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, उसके लिए बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन मत रखिए। और सबसे बड़ी दिक्कत आप लोग प्रपत्र भरने में, आवेदन पत्र प्रपत्र फर्स्ट जो है उसका तीसरे पेज पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य तथा अधिमानी अर्हता संबंधित निम्न विवरण दे। तो उसके अंतर्गत आप लोग क्या कर रहे हैं कि उसमें मैंने देखा था कि यहाँ लिख रहे हैं हाई स्कूल, इस तरीके से लिख रहे हैं, और यहाँ उसका प्रमाण पत्र संख्या लिख रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। आपको यहाँ लिखना है हाई स्कूल और फिर उसका प्रमाण पत्र संख्या यहाँ लिखना है। यहाँ लिखना है इंटरमीडिएट, फिर उसका प्रमाण पत्र संख्या लिखना है। यहाँ इस तरीके से आपको डिटेल भरना है। अधिमानी जो है, मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे टेरिटोरियल सेना वाला जो मांगा गया है, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ हाँ करेंगे, ऐसे सर्कल करेंगे, इसके ऊपर प्रमाण पत्र संख्या लिखेंगे। इसी प्रकार एनसीसी का हाँ करेंगे और यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या लिखेंगे। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। कोशिश करें कि आपके किसी भी प्रपत्र में किसी भी प्रकार की कटिंग ना हो, इस चीज़ से बचें। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप अपने प्रपत्रों के कई सेट जरूर लेके जाएं, ताकि आप किसी भी प्रकार की कटिंग ओवर राइटिंग से बचें। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पे आप तुरंत अपना रिप्लेस कर दें। अगर आपका एक्स्ट्रा रहेगा तो आप तुरंत रिप्लेस कर लेंगे, जिससे कि कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी दिक्कत क्रिएट नहीं होगी। यदि आपको फॉर्म को भरने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं पूरा फॉर्म आपको भर के फिर दिखा दूंगा। और देखिए, कई कैंडिडेट्स इसके लिए परेशान हो रहे हैं कि जो ट्रांजेक्शन आईडी है, फॉर्म भरते समय आपने जब चालान कटवाया था, तो जब फीस जमा की थी तो आपको चालान या जर्नल नंबर आपको मिला होगा, ठीक है, आपके फॉर्म में था। अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पे आप अपने जो भी ट्रांजेक्शन हुआ था उसको अंकों में लिख देंगे, फिर यहाँ शब्दों में लिख देंगे और किस डेट छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके पास नहीं है, आपके पास ये डिटेल नहीं है तो आप इसको बिल्कुल खाली छोड़ सकते हैं। इसका कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है आपके साथ। इसके लिए परेशान ना हो कि मैं कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे डाउनलोड करें, फीस रिसिप्ट या किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहें, इसको बहुत आराम से फॉर्म को भरें, प्रपत्र को बहुत अच्छे से भरें। इस बात का ध्यान रखें, जिसकी आपको जानकारी नहीं हो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, उसको ब्लैंक छोड़ दें। वहाँ जब आप जाएंगे तो वो लोग पूरा डिटेल आपको बताएंगे कि प्रपत्र कैसे भरना है, क्या करना है। आपको नहीं आएगा आप वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। अब जैसे इसमें परीक्षाएं आपने जिनमें उत्तीर्ण किया, अब हाई स्कूल इंटर जो भी आपने उत्तीर्ण किया वो लिख देंगे यहाँ पे। जैसे जिनमें उत्तीर्ण की है तो हाई स्कूल लिखा आपने, मान लीजिए हाई स्कूल लिखा यहाँ पे, ठीक है। हाई स्कूल के बाद उसमें जो विषय लिया था आपने वो लिख दिया, आपने जो रोल नंबर था वो लिख दिया, किस वर्ष में यूज की, किस वर्ष में आपने क्वालिफाई किया, किस वर्ष में पास किया, कौन सी डिवीजन से पास किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस तरीके से आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट जो भी डिटेल है अपना लिख सकते हैं। अब फिर क्या होता है कि आपने जो जैसे कहीं जिसने जॉब किया वो इसमें भरेगा, वरना जिसने नहीं किया वो नहीं भरेगा। तो इसके लिए आप परेशान ना हो। और लास्ट आपका एक दिक्कत ये था, इसको फॉर्म को भरते समय देखिए प्रपत्र आपका 2 में है, इसके लिए भी लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है शैक्षिक योग्यता है जिनमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और स्कूलों तथा कॉलेजों में व्यतीत किए गए वर्ष दिए जाएं। अब देखिए इसमें क्या करना है, जैसे सपोज दैट आपने हाई स्कूल किया है तो आपने हाई स्कूल पहले पास किया तो हाई स्कूल आप यहाँ लिखिए, ठीक है। हाई स्कूल किस कॉलेज से किया है पास, उसको यहाँ लिखिए, ठीक है। प्रवेश दिनांक आपको नहीं पता हो, सबसे बढ़िया क्या करिए आप 1 जुलाई 2000 जिस भी सन में आपने जब पास किया उससे 1-2 साल पहले कर दीजिए। इस तरीके से छोड़ने का दिनांक आपके रिजल्ट में लिखा हुआ है तो आपको उसका दिक्कत नहीं। जिस दिन रिजल्ट जारी है उसके देखेंगे आप पीछे डेट लिखी हुई है तो उसको आप, ये डेट तो आपको कन्फर्म है आपके रिजल्ट के पीछे लिखा हुआ है, इस डेट को आप
उसके हिसाब से काउंट करके आप पीछे लिख दें, लेकिन कोशिश करें कि जुलाई अगस्त का ही रहे, इससे ज़्यादा वेरी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। हाई स्कूल फिर इंटरमीडिएट, इधर आपने क्या क्वालिफाई किया वो लिखना है और इधर उससे संबंधित कॉलेज को लिखना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। इसी प्रकार आपको पूरे फॉर्म को भरना है। इसमें आप किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो, जो नहीं समझ में आता है उसको पूरी तरीके से ब्लैंक छोड़ दें। और मैं बार बार आप लोग से बोल रहा हूँ कि इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी लोग अपने मूल प्रमाण पत्रों को अच्छे से भलीभांति देख लें, फिर उनकी फोटोकॉपी करा लें, 2-2 सेट रख, देखिए अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की कम से कम 2 मैक्सिमम 3-4 सेट आप अपना फोटोकॉपी को लेके जाएंगे, चारों प्रपत्रों के 3-4 सेट तैयार कर लेंगे, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और अपनी एक गवर्नमेंट वैलिड फोटो आईडी प्रूफ जरूर लेके जाएंगे। आपके डीवी से रिलेटेड सभी प्रश्नों का उत्तर देने की मैंने पूरी कोशिश की है। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके प्रश्नों का यथाउचित उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया डीवी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।